जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार देवी और सज्जनों, भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय श्री अमित शाह जी के करकमलों द्वारा असम के वीर लासित बोरफुकन पर लिखी पुस्तक असम्स ब्रेव हार्ट लासित बोरफुकन और 23 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के विमोचन हेतु आयोजित इस भव्य सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करती हूं। अब मैं आग्रह करती हूं असम सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रोनूस पेगू जी से कि वे कृपया स्वागत संबोधन प्रदान करें। भारतवर्ष के परम आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, पब्लिकेशन बोर्ड असम के उपाध्यक्ष सुमंत सलिहा डांगरिया और असम्स ब्रेव हार्ट लासित बोरफुकन ये पुस्तक के लेखक श्री अरूप कुमार दत्त डांगरिया, उपस्थित मिनिस्टर्स, एमएलएज, ऑनरेबल मेंबर्स और विशिष्ट अतिथिगण, आप लोग सभी को मैं आज ये लासित बोरफुकन का ऊपर पुस्तक का विमोचन अनुष्ठान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ महीनों पहले साल 2023 में जब हम लोग वीर लासित बोरफुकन का 400 साल जयंती पालन करने का योजना प्रस्तुत कर रहे थे, उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह व्यक्त किया था कि लासित बोरफुकन का ऊपर ऐसा एक पुस्तक प्रस्तुत किया जाए और जिसका अनुवाद हर भारतीय क्षेत्रीय भाषा में हो, इसका योजना लिया जाए। असम पब्लिकेशन बोर्ड का ऊपर ये दायित्व दिया गया था और हम लोगों ने श्री अरूप कुमार दत्त को इसीलिए चुना। श्री अरूप कुमार दत्त एक जानी मानी इंग्लिश लैंग्वेज का लेखक है
असम के जितने आइकॉनिक सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट का ऊपर उन्होंने इंटरनेशनल रीडर्स के लिए किताबें पुस्तक प्रस्तुत किया है। द ब्रह्मपुत्र, द राइनोस, डॉक्टर भूपेन हजारिका, द टी स्टोरी ऑफ असम, द ऑयल सागा एंड लास्टली द श्रीमंत शंकरदेव का ऊपर उन्होंने पुस्तक प्रस्तुत किया है, लिखा है। उसका जनप्रियता देश विदेश में हुआ है। तो हम लोगों ने श्री अरूप कुमार दत्त जी को ये दायित्व सौंपा और 2 महीने के अंदर उन्होंने किताब पुस्तक प्रस्तुत करके प्रकाशन परिषद को हम लोगों को दिया। उसका बाद साहित्य अकादमी अवार्डी जो क्षेत्रीय भाषा का है 23 लोगों ने उसको अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके उसको प्रस्तुत किया 6 महीने का अंदर। तो लगभग 8 महीने का अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन में उसका नेतृत्व में ये लासित बरफुकन का पुस्तक हम लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसका विमोचन आज आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ करेंगे। हम लोग सभी का आशा है वीर लासित बरफुकन का जो सागा है, जो कहानी है, जो वीर गाथा है, वो भारतवर्ष का कोने कोने में पहुँचे। आज सुबह से मेरे पास और कुछ अनुरोध आया है, कुछ लोगों ने अनुरोध व्यक्त किया है कि और कुछ जनजातीय भाषा में भी इस पुस्तक का अनुवाद हो, तो जरूर वो कोशिश हम लोग करेंगे। और ये किताब के 24 किताबों के जरिए भारतवर्ष के हर स्टेट के कोने कोने में लासित बरफुकन का वीर गाथा पहुंचेंगे, उसको आशा करते हुए। और ये विमोचन कार्यसूची में भाग लेने के लिए हमारे यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं भारतवर्ष के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित जी का आभार व्यक्त करते हुए मेरा भाषण को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। असम के वीर लासित बोरफुकन पर लिखी पुस्तक और 23 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के लेखक, अनुवादकों और परियोजना प्रभारी का अब हम माननीय मुख्य अतिथि जी से परिचय करवाना चाहेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं पुस्तक के मूल लेखक श्री अरूप कुमार दत्त जी। धन्यवाद महोदय। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अनुवादक, मराठी अनुवादक श्री बिंदु माधव कुलकर्णी जी। बांग्ला अनुवादक श्री देवयान भादुरी जी। राजस्थानी अनुवादक श्री दीनदयाल शर्मा जी। संस्कृत अनुवादक श्री बलदेवानंद सागर जी। उर्दू अनुवादक श्री मिर्जा अब बैग जी। पंजाबी अनुवादक श्री हरकमल प्रीत सिंह जी। तमिल अनुवादक श्री कनियन दक्षिणामूर्ति जी। संथली अनुवादक श्री लालचंद सारन जी। कश्मीरी अनुवादक श्री निसार आजम जी। हिंदी अनुवादक श्री प्रदीप कुमार जी। डोगरी अनुवादक श्री राजेश्वर राजू जी। मलयालम अनुवादक श्री एस सलीम कुमार जी। कन्नड़ा अनुवादक श्री के शिवलिंगप्पा जी। कन्नड़ा अनुवादक श्री वीरेंद्र रविहाल जी। मैथिली अनुवादक श्री विजय देवझा जी। गुजराती अनुवादक श्री विनोद पाटिल जी। मणिपुरी अनुवादक श्रीमती वहंगबाम कुमारी छानू जी। मैथिली अनुवादक श्री संजय कुमार झा जी। सिंधी अनुवादक श्री सुंदर दास जी। अहोमिया अनुवादक श्री सुरेन तालुकदार जी। नेपाली अनुवादक श्री खगेन शर्मा जी। कोंकणी अनुवादक श्री आर एस भास्कर जी।
बोरो अनुवादक श्रीमती स्वर्ण प्रभा चैनारी जी। बोरो अनुवादक श्री फुकन चंद्र बसुमतारी जी और परियोजना प्रभारी श्रीमती अपराजिता पुजारी जी। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि वे श्री अरूप कुमार दत्त जी द्वारा लिखित पुस्तक असम्स ब्रेव हार्ट लासित बोरफुकन और 23 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों का कृपया अपने कर कमलों द्वारा विमोचन करें। इस ऐतिहासिक क्षण का हम आज सभी साक्षी हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। अब मैं आग्रह करती हूं असम के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रोनोस पेगू जी से कि वे विमोचन किए गए पुस्तक परम आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भेंट करें। एया श्री अरूप कुमार दत्त द्वारा लिखित असम्स ब्रेव हार्ट लासित बोरफुकन। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी से कि वे कृपया इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। परम आदरणीय भारत की सम्मानीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, असम सरकारों शिक्षा मंत्री डॉक्टर रोनोस पेगू डांगरिया, प्रकाशन परिषदर उपसभापति श्री सुमंत चलिहा डांगरिया, আজি ইয়াত प्रकाशित हुआ आसाम्स ब्रेव हार्ट लासित बरफुकन ग्रंथखनिर मूल लिखक श्री अरूप कुमार दत्त डांगरिया आरु सम्मानर सुधीबृंद, अहोमर इतिहासर जुगजयी नायक लासित बरफुकनर असाधारण जीवन काहिनीर ऊपर रचित आसाम्स ब्रेव हार्ट लासित बरफुकन शीर्षक ग्रंथर शुभ उन्मोचনৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত মই স্বদেশ প্ৰেম, বীৰত্ব আৰু সাহসৰ দুৰ্জয়ৰ প্ৰতীক এইগৰাকী মহান সেনানায়কৰ প্ৰতি সশ্ৰদ্ধ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। ভাৰতৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই যশস্বী সাহিত্যিক অৰূপ কুমাৰ দত্তদেৱে ইংৰাজী ভাষাত ৰচনা কৰা আৰু দেশৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অনুবাদকে 23টা ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰা এই গ্ৰন্থখন ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰিলে। মই মাননীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক অসমবাসীৰ হৈ গভীৰ कृतज्ञता ज्ञापन करिसु। मैं 2 बातों का लिए गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा एक लासित बरफुकन का बारे में पुस्तक हो और ये सारे भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाए, ये आइडिया हमारे नहीं है। जब 2023 सन में
हम लासित बरफुकन का 67वीं जयंती न्यू दिल्ली में उद्यापन किया था, उसी समय अपना भाषण में गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह आग्रह प्रकाश किया था कि ये पुस्तक का अच्छा पुस्तक लिख के ये पुस्तक का सारे भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाए और सारे स्टेट कैपिटल में जाके एक भव्य कार्यक्रम का द्वारा इसको इनॉग्रेशन भी किया जाए। गृह मंत्री जी का जो परामर्श था, ये परामर्श को आज हम लोग पहला चरण में इसको हम लोगों ने क्रियान्वित किया। लोकसभा चुनाव की बाद भारत का सारे स्टेट कैपिटल में हम लोग जाके वो स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग लेते हुए हम लासित बरफुकन का जो जैसे हम लोग गुजरात जाएगा जो गुजराती पुस्तक होगा, बंगाल में जाएगा जो बंगाली पुस्तक होगा, महाराष्ट्र में जाएगा जो मराठी पुस्तक होगा, उनका भी हम लोग एक स्टेट विमोचन भी करने का काम भी हम लोग करने जा रहा हूं। लेकिन आज सारे पुस्तक का एक ही मंच में उन्मोचन हो, गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन था इसको हमने आज क्रियान्वित किया और ये जो एक बहुत बड़ा एडवाइस हम लोग को गृह मंत्री जी ने दिया था, इसलिए मैं असम वासियों का ओर से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप भी होते हैं, गृह मंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, लासित बरफुकन और दुर्गादास राठौर ने जैसा देश प्रेम का परिचय दिया था, ये भारत का इतिहास का एक अनोखा अध्याय है और उसका बारे में सारा भारतीय लोगों को जानना चाहिए। और हमेशा हमको बोलते थे कि लासित बरफुकन भारत का इतिहास का ऐसा एक नायक है जिसका बारे में सारे लोगों को जानना चाहिए, खाली असम का अंदर नहीं, लासित बरफुकन को हर भारतीय पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। सभा में बोलना अलग बात है, मैं जब भी गृह मंत्री जी को मिलता हूं, जब भी भारतीय इतिहास का चर्चा होते हैं, वो हमेशा लासित बरफुकन का मुझको याद दिलाता है। मैं आज आपको असम वासियों का ओर से हृदय से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, ये आपका मार्गदर्शन के लिए। भारतीय इतिहास अध्ययन करा प्रतिगराकी पाठके এই কথা নিশ্চয়কৈ স্বীকাৰ কৰিব যে ভাৰতীয় ইতিহাস বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে যি ইতিহাস পঢ়িবলৈ পাওঁ সেয়া হৈছে ইছলামিক শাসক আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যক মহিমামণ্ডিত কৰা কেতবোৰ বিস্তৃত অধ্যয়নৰ সংকলন। 5000 বছৰীয়া এক গৰিমাময় ইতিহাস থকা সত্ত্বেও আৰু নিজৰ শৌৰ্য বীৰ্য সুশাসন আৰু দূৰদৃষ্টিৰে ভাৰতৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতো ভাৰতীয় ইতিহাসত देशीय वीर वीरांगना सकल अनादृत हो আছে। ऐसे लगता है कि 5000 साल के जो हमारा हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री का बारे में हमारा इतिहासविद नहीं लिखते हैं, खाली इस्लामिक एग्रेशन का पीरियड को ही वो लोग महिमा मंडित करने का हमेशा कोशिश करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह डांगरियाई आमाक सदाय कय जे आमी आमार इतिहास निजे लिखिब लागिब আৰু এই সঁচা ইতিহাস ভাৰতৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিব লাগিব। ইতিহাস বিকৃতকৰণে আমাক এনেকৈ বুজাই দিয়া হৈছিল যেন ঔৰংজেবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জয় কৰি এই দেশত মোগলৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু দৰাচলতে ই অৰ্ধ সত্য। সত্যটো হৈছে ঔৰংজেবৰ সাম্ৰাজ্যবাদী আগ্ৰাসনৰ সময়তো দেশত বহুতো মহান ভাৰতীয় শাসকৰ অধীনত এনে কেতবোৰ ৰাজ্য বা অঞ্চল আছিল যিবোৰ ঔৰংজেবে কেতিয়াও জয় কৰিব পৰা নাছিল বা জয় কৰিলেও দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে নিজৰ অধীন কৰি ৰাখিব পৰা নাছিল।
ঔৰংজেবৰ বিশাল সৈন্যবাহিনীৰ আগ্ৰাসন মাৰাঠাসকলে সফলতাৰে ৰোধ কৰিছিল। ভাৰতৰ দাক্ষিণাত্যত ঔৰংজেবৰ সেনাবাহিনীয়ে বৰ্তমান কেৰালাৰ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল আৰু দক্ষিণ তামিলনাডুৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত কেতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাছিল। ছত্ৰপতি শিৱাজী, দুৰ্গাদাস ৰাথোৰৰ দৰে ভাৰতীয় বীৰ যোদ্ধাই মোগল সাম্ৰাজ্যবাদৰ সপোন তছনছ কৰিছিল। সেইদৰে অতি কম সময়ৰ বাবে আহোম ৰাজ্য নিজৰ দখলত ৰখাৰ বাদ দি মোগলে কেতিয়াও অসমৰ ওপৰত নিজৰ স্থায়ী শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিব পৰা নাছিল। আহোম ৰাজ্য আৰু সাম্ৰাজ্য কেতিয়াও মোগল সাম্ৰাজ্যৰ অংগ নাছিল। আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা দীঘলীয়া সংঘাতৰ সময়ত বেছিভাগ যুদ্ধতে আহোম সেনাই মোগলক পৰাস্ত কৰি উভতাই পঠিয়াইছিল। মোগল সেনা কেতিয়াবা জয়ী হ'লেও তেওঁলোকে নিজৰ বিজয় বেছিদিন ধৰি ৰাখিব পৰা নাছিল। সপ্তদশ শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত অসমীয়া জনসাধাৰণে ঔৰংজেবে পঠোৱা বিশাল সৈন্যবাহিনীৰ আক্ৰমণত যি এক জটিল সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল, সেই সংকটৰ সময়ত নিজৰ বীৰত্ব, সাহস আৰু অনন্য দেশপ্ৰেমেৰে লাচিত বৰফুকনে জাতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। অসমৰ ভূমিত মোগলৰ আগ্ৰাসন চিৰকাললৈ ৰুদ্ধ কৰিছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধই, আৰু সেই যুদ্ধৰ অবিস্মৰণীয় নায়ক আছিল লাচিত বৰফুকন। শৰাইঘাট যুদ্ধৰ পূৰ্বে আৰু সেই যুদ্ধৰ সময়ত লাচিত বৰফুকনে যি জটিল অথচ সফল ৰণকৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তাৰ তুলনা ভাৰতবৰ্ষত সংঘটিত হোৱা যুদ্ধৰ ইতিহাসত অতি বিৰল। লাচিতৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাই ভাৰতৰ উত্তৰ পূব দিশে মোগল সাম্ৰাজ্যবাদ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে চলোৱা অভিযান সফলতাৰে ব্যৰ্থ কৰিছিল। যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও অঞ্চল মোগল সাম্ৰাজ্যৰ অধীনত আছিল, সেই সময়ত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বই মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ সাম্ৰাজ্যবাদী পৰিকল্পনাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। লাচিতৰ পৰাক্ৰম, কৌশল আৰু পৰিকল্পনাত আনকি মোগল সেনাপতি ৰজা ৰামসিংহও মুগ্ধ হৈছিল। এনে গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস থকা স্বত্তেও লাচিতৰ গৌৰৱগাথা ভাৰতীয় ইতিহাসত উপেক্ষিত হৈ থকাটো নিশ্চয় দুৰ্ভাগ্যজনক। আজি অসমৰ বুৰঞ্জীসমূহৰ কথা বাদ দি ভাৰতৰ বুৰঞ্জী গ্ৰন্থত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ বিৱৰণী অতিশয় সীমিত। দুৰ্জেয় পৰাক্ৰমী হোৱা স্বত্তেও লাচিত বৰফুকনৰ নাম অসমৰ সীমাৰ বাহিৰৰ পৰা ইমান বছৰে গতি কৰিব পৰা নাছিল। লাচিত বৰফুকনৰ খ্যাতি আৰু মহিমা দেশৰ চাৰিওফালে বিয়পা নপৰাৰ কাৰণ লাচিতৰ ৰণক্ষেত্ৰত থাকিবলগীয়া নেতৃত্বৰ গুণ আৰু দক্ষতাৰ অভাৱ নাছিল। দক্ষতা আৰু গুণৰ অভাৱ আছিল লাচিতৰ উত্তৰাধিকাৰী আমাৰ অসমীয়াসকলৰ। আমি অসমীয়াসকলে লাচিতক বিশ্বৰ বৰসবাহত লৈ যোৱাত কৰবাত নহয় কৰবাত আমি কৃপণালি কৰি আছিলোঁ। এই সীমাবদ্ধতাক অতিক্ৰম কৰি অসম চৰকাৰে 400 বছৰীয়া লাচিত বৰফুকনৰ জয়ন্তী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰিছিল। 2022 চনৰ 23 আৰু 25 নৱেম্বৰলৈ নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্যৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকা লাচিতৰ সাহস, বীৰত্ব আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ গাথা দেশবাসীৰ সন্মুখত আমি তুলি ধৰিলোঁ। 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সেই উদ্দীপ্ত ভাষণ আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অনন্য পৰামৰ্শই আমাক উজ্জীৱিত কৰিছিল। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসম চৰকাৰে এইগৰাকী মহান সেনানায়কৰ জীৱনৰ ওপৰত ইংৰাজীকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাত এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ পদক্ষেপ লৈছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ আছাম ব্ৰেভ হাৰ্ট লাচিত বৰফুকন শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনে মহাবীৰ লাচিতৰ বিষয়ে আমাক এক প্ৰামাণিক ঐতিহাসিক দলিল প্ৰদান কৰিলে। এই গ্ৰন্থখনে কেৱল অসমৰ চহকী
আৰু অপ্ৰকাশিত ঐতিহাসিক ঘটনাৰ বুৰঞ্জীৰ সৈতে আমাক পৰিচিত কৰা নাই। গ্ৰন্থখনে লাচিত বৰফুকনৰ চহকী ঐতিহ্যই কেনেদৰে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল সেই বিষয়েও আলোকপাত কৰিছে। এই গ্ৰন্থখন দেশপ্ৰেম আৰু সঁচা জাতীয়তাবাদী চেতনা মূৰ্ত কৰি তোলা লাচিত বৰফুকনৰ অসাধাৰণ জীৱনৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। গ্ৰন্থখনত দত্তদেৱে আহোম বংশৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়ৰ এক প্ৰাঞ্জল আখ্যান আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও ইমান দিনে লোকচক্ষুৰ আঁৰত থকা লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ বহুতো অধ্যায়ো তুলি ধৰিছে। লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত শৰাইঘাট যুদ্ধ মধ্যযুগীয় অসমৰ ইতিহাসৰ এক নিৰ্ণায়ক পৰিঘটনা আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰি গ্ৰন্থখনে অতি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে কেনেদৰে এই যুদ্ধই অসমৰ তাৎক্ষণিক ইতিহাসৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰত এক গভীৰ ছাপ পেলাই থৈ গৈছে। এই গ্ৰন্থখন যাতে এক বহল পাঠক সমাজে লাভ কৰে আৰু মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ দৰে গ্ৰন্থখনৰ মাধ্যমেৰে উঠি অহা প্ৰজন্ম লাচিতৰ বীৰগাথাৰ সৈতে পৰিচিত হয়, তাৰ বাবে মূল ইংৰাজী ভাষাৰ গ্ৰন্থখন অসমীয়াকে ধৰি বড়ো, বাংলা, নেপালী, মণিপুৰী, উৰিয়া, সাঁওতালি, মৈথিলী, তেলেগু, তামিল, কানাড়া, মালায়ালম, কঙ্কনি, মাৰাঠী, গুজৰাটী, ৰাজস্থানী, উৰ্দু, হিন্দী, ডোগৰী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীৰী, হিন্দী আৰু সংস্কৃতলৈ অনুবাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সাহিত্য ক্ষেত্ৰত নিজৰ সুনাম থকা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখক সাহিত্যিকসকলক আমি এই গ্ৰন্থৰ অনুবাদৰ কামত জড়িত কৰিছিলোঁ। এইখিনিতে এই গ্ৰন্থখনৰ অনুবাদকসকল ক্ৰমে হিন্দী ভাষাৰ জ্ঞান প্ৰকাশ টেকচান্দানী আৰু সুন্দৰ দাস ডি গোহানী, মণিপুৰী ভাষাৰ ৱেংৰাম কুমাৰী চানু, ডোগৰী ভাষাৰ ৰাজেশ্বৰ সিং ৰাজু, তেলেগু ভাষাৰ মঞ্জুলুৰী কৃষ্ণা কুমাৰী, অসমীয়া ভাষাৰ সুৰেন তালুকদাৰ, হিন্দী ভাষাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ, সাঁওতালি ভাষাৰ লালচান্দ চৰেন, বাংলা ভাষাৰ দেৱায়ন ভাটুৰী, পাঞ্জাবী ভাষাৰ হৰকমলপ্ৰীত সিং, কানাড়া ভাষাৰ ডক্টৰ কে শিৱলিংগাপ্পা হাদিহালু আৰু বীৰেন্দ্ৰ ৰবিহাল, মাৰাঠী ভাষাৰ বিন্দু মাধৱ কুলকাৰ্ণী, কোঙ্কণী ভাষাৰ RS ভাস্কৰ, তামিল ভাষাৰ কান্নায়ন দক্ষিণামূৰ্তি, মৈথিলী ভাষাৰ বিজয়দেউ ঝা আৰু সঞ্জয় ঝা, নেপালী ভাষাৰ ডক্টৰ খগেন শৰ্মা, উৰিয়া ভাষাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ শতপথী, সংস্কৃত ভাষাৰ বলদেৱানন্দ সাগৰ, বড়ো ভাষাৰ স্বৰ্ণপ্ৰভ চৈনাৰী আৰু ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী, মালায়াম ভাষাৰ S সেলিম কুমাৰ, উৰ্দু ভাষাৰ মিৰ্জা এবি বেগ, কাশ্মীৰী ভাষাৰ নিসাৰ আজম, গুজৰাটী ভাষাৰ বিনোদ পেটেল আৰু ৰাজস্থানী ভাষাৰ দীনদয়াল শৰ্মাৰ প্ৰতি মই অসমবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজিৰ সভাত উপস্থিত প্ৰতিজন অসমীয়াক থিয় হৈ মই আমাৰ অনুবাদকসকলক এটা হাত চাপৰিৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। आप सब लोगों को हमारा असम वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरा प्रणाम। আজি লাচিত বৰফুকনৰ এই অনন্য জীৱন গাথাক আমি ভাৰতীয় জীৱন মানসত লৈ অহাৰ এক প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। লাচিত বৰফুকনৰ শেষ সমাধিস্থল হোলোঙাপাৰৰ যোৰহাটত এটা সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তিৰ নিৰ্মাণৰ কাম অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপ্ত কৰিছে। মই আশা কৰিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তিৰ আমি উন্মোচন কৰিম। তাৰ লগে লগে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত যি 10,000 অসমীয়া সেনাই প্ৰাণ আহুতি দিছিল তেখেতসকলৰ স্মৃতিটো আলাবৈ ৰণস্মৃতি উদ্যান আৰু আলাবৈ ৰণস্মৃতি আজি তীব্ৰ গতিত নিৰ্মাণ হৈ আছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आह्वान किया था कि लासित बरफुकन का ऊपर हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय एक बहुत अच्छा ड्रामा को प्रस्तुत करे
और मोदी जी मुझको ये भी बोला है कि वो पहला ड्रामा का जो एक हम लोग दिखाने जाएगा, मोदी जी हमको निमंत्रण करके गया है कि असम को मेरा निमंत्रण, पहला शो वाराणसी में ही होना चाहिए। लासित बरफुकन का जीवन गाथा का ऊपर हमें जो ड्रामा भी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि अगली 3-4 महीना में हमें 500 कला कुशली को लेके एक बहुत बड़ा लासित बरफुकन का ऊपर हम लोग ड्रामा को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो जनता राजा मराठा में भाषा में छत्रपति शिवाजी का ऊपर होते हैं। ऐसा ही एक लासित बरफुकन का ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रामा हम लोग प्रोफेशनली प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और भारत का हर शहरों में हमने उनको भी हम लोग प्रस्तुत करूंगा। हम लोग लासित को भारत का जनमानस में ले जाने में कोई कसर हम लोग हाथ से जाने नहीं दूंगा, यही हम लोग का संकल्प है। আজিৰ এই সভাত মই অসমবাসীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাইছো। অসমৰ ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব আশীৰ্বাদত যোৱা 3টা বছৰে আমি আমাৰ জননী জন্মভূমিক সৰ্বোচ্চ শিখৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো। প্ৰতিটো ক্ষণ, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ মানসপটত প্ৰতিষ্ঠা কৰা, আমাৰ জননী জন্মভূমিক ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ৰাজ্যলৈ পৰিণত কৰা, আৰু এই সংকল্পৰে আমাৰ যাত্ৰা এই আছিল আমাৰ সংকল্প। লাহে লাহে আমি প্ৰাপ্তিৰ পথলৈ আগবাঢ়িছো, আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠানসমূহে আমাক প্ৰাপ্তিৰ অদ্ভুত আনন্দ দিয়ে, আৰু সেই আনন্দ আৰু অধিক, সেই আনন্দই আৰু নতুন ৰং দেখা পায় যেতিয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৰে অনন্য ব্যক্তিত্বই আহি আমাক এনে অনুষ্ঠানসমূহত আমাক লগ দিয়ে, আমাৰ লগত থাকি সেই প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ বুটলিবলৈ চেষ্টা কৰে। পুনৰ এবাৰ মই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। মূল গ্ৰন্থকাৰ অৰূপ কুমাৰ দত্তৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো, আৰু এই গ্ৰন্থখনক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে গ্ৰন্থখনক প্ৰস্তুত কৰা, অনুবাদ কৰাৰ দৰে বিশাল দায়িত্ব মূৰ পাতি লোৱা অসম প্ৰকাশন পৰিষদক মই পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। असम के सभी क्षेत्रों की उन्नति आपके कुशल नेतृत्व का सीधा परिणाम है। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री परमादरणीय श्री अमित शाह जी से कि वे कृपया आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, डॉक्टर रनोज पेगू जी, शिक्षा मंत्री असम सरकार, लसित बरफुकन पर लिखित पुस्तक के मूल लेखक श्री अरूप कुमार दत्ता, श्री सुमन चाहिला प्रकाशन बोर्ड आसाम से, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आसाम के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि लसित बरफुकन के जीवन चरित्र पर भारत की सभी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर एक चरित्र प्रकाशित किया है जो समग्र भारत में लसित की जीवन को पहुंचाएगा। मित्रों, ये काम आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा है। अरूप कुमार दत्ता जी को भी जब ये पुस्तक लिखते होंगे तब मालूम नहीं होगा
कि इसके इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद होने के बाद इसके परिणाम क्या आएंगे। जब हम लसित बरफुकन के चरित्र को समग्र देश की हर भाषा में इसका अनुवाद कर कर भारत के हर हिस्से में पहुंचाते हैं, तब भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक व्यक्ति ने स्वाभिमान की, स्वराज की, स्वभाषा की लड़ाई धर्मांध और सत्ता लोलुप आक्रमणखोरों के सामने लड़ी, विजय प्राप्त किया और उनके विजय रथ को रोकने का काम किया। ये विजय गाथा समग्र भारत में हर नागरिक के मन में गौरव उत्पन्न करेगी, ये शायद ही किसी को मालूम। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, वैसे तो मैं विज्ञान पढ़ा हूं फॉर्मल ग्रेजुएशन में, परंतु मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। और बचपन में जब मुझे इतिहास पढ़ाने वाले पंडित जी देश भर के स्वतंत्रता और देश के लिए लड़ने वाले वीर योद्धाओं का इतिहास पढ़ाते थे, तब एक पासिंग रेफरेंस में उन्होंने लसित बरफुकन का नाम कहा था। मेरी उम्र आज अंदाजन 8-9 साल की रही होगी। हमारे सरकारी अभ्यासक्रम में तो आज भी लसित का नाम नहीं, परंतु चूंकि वो घर पर मुझे इतिहास पढ़ाते थे, पूरे भारत का इतिहास पढ़ाते थे, उस वक्त मैंने उनको पूछा कि लसित बरफुकन कौन थे, तो उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज अगर किसी को कहा जा सकता है तो लसित बरफुकन को कहा जा सकता है। सराय घाट का युद्ध अपने आप में भारत का स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय तो है ही, परंतु जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को सीखते हैं और इतिहास को इवेल्युएट करते हैं, उनके एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना के दूरगामी परिणाम क्या होते हैं उसका इवेल्युएशन भी होता है। और अगर आज मुझे कोई पूछे कि सराय घाट के युद्ध में मुगल जीतते और लसित हार जाते तो क्या होता, तो मैं बिल्कुल झिझक के बगैर कह सकता हूं असम बांग्लादेश का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा न होता। आज पूरा असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ जुड़ा है। इसका मूल कारण राजा पृथ्वी से लेकर पृथु से लेकर लसित तक, खिलजी से लेकर औरंगजेब तक हर समय पर सत्ता लोलुप लोगों ने किए हुए आक्रमण को यहां पर रोका गया, पराजित किया गया और आसाम को बचाया गया। और इसी के कारण आज हम सब यहां बैठकर लसित की वीर गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, मैं अरूप दत्ता जी की पुस्तक को पढ़ा तो नहीं हूं, मगर मैंने थोड़ा डिटेल जरूर हेमंत जी से मंगाया था। इसके ऐतिहासिक सत्यों के बारे में या इनके आलेखन में मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मगर टाइटल के लिए अरूप दत्ता जी से मेरा जरूर डिस्प्यूट है। लसित बरफुकन असम के वीर पुत्र नहीं थे, लसित बरफुकन समग्र भारत के वीर पुत्रों में शुमार व्यक्तित्व थे। और हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो जब से भी आक्रमण हुआ, हर जगह पे संघर्ष हुआ है, हर जगह पे बलिदान दिए गए हैं, और इसीलिए आज भारत का मूल स्वरूप पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमारे इतिहासकारों ने शुरुआती समय में हमारे यहां कोई फॉर्मल इतिहास की रचना की व्यवस्था नहीं थी। काव्यों के अंदर इतिहास लिखे जाते थे। अंग्रेजों ने इसको किंवदंती कहकर समाप्त कर दिया, कोई मान्यता नहीं दी। मुगलों ने थोड़ा इतिहास लिखने का प्रयास किया और उसके बाद अंग्रेज दृष्टिकोण से इतिहास को हमें पढ़ाया गया, इतिहास लिखा गया। इसके कारण
हजारों वर्ष पुराना हमारा ये राष्ट्र, इसकी ढेर सारी वीर गाथाएं, इसकी ढेर सारी गौरवप्रद घटनाएं, जैसे लसित बरफुकन है, इसी प्रकार की इतिहास से गायब कर दी गई। और अगर रखी भी तो एक रेफरेंस के रूप में रखी, इसको गौरवान्वित कर कर प्रेरणादायी तरीके से आने वाली पीढ़ी इससे कुछ सीख सके और आने वाली पीढ़ी इसको आगे बढ़ा सके, इस तरह से नहीं रखा। जब मैं हेमंत विश्व शर्मा जी दिल्ली आए थे, लसित की जन्म जयंती का प्रसंग था, मोदी जी भी गए थे, मैं भी गया था। तब मैंने हेमंत जी को कहा था कि लसित के चरित्र को एक बार भारत की हर भाषा में पहुंचाकर इसको हर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी और शोधकर्ताओं के लिए रेफरेंस बुक के रूप में प्रस्तावित करना चाहिए। मैं अरूप दत्ता जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत खूबी के साथ लसित के जीवन चरित्र को और उनके व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को, उनके निजी जीवन की महानता को आलेखित किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अभी देश आजादी का अमृत वर्ष मनाकर आगे जा रहा है। हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके। जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको महज एक उत्सव के कार्यक्रम के रूप में नहीं लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव को एक बड़े सूक्ष्म विचार के साथ इस देश की चेतना को जागरूक करने के लिए उपयोग करने की दृष्टि से गूंथा गया था। चिर पुरातन हमारा देश, विश्व में सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक हमारी संस्कृति, और करीब करीब 10,000 साल से पुराना हमारा सांस्कृतिक प्रवाह, हमारी भाषाओं का प्रवाह, हमारे व्याकरण का प्रवाह, उसका गौरव गान आज युवाओं को मालूम नहीं है, आज किशोरों को मालूम नहीं। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से 3 काम किए थे। एक तो हमारा आजादी का इतना लंबा संघर्ष 1857 से लेकर 1947 तक का, और उसके पहले ईस्वी सन 1025 से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। अनेक नामी योद्धा थे जो काल के कपाल में विस्मृत हो गए, जिनको कोई याद नहीं करता है। कई ऐसे हर गांव में, हर शहर में, हर प्रदेश में ऐसे योद्धा थे, आजादी के नायक थे, जिनको पूरा देश नहीं जानता है। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हमने सभी नामी गिरामी हमारे आजादी के नायकों को जनता के सामने और विशेषकर युवाओं के सामने लाने का काम किया। दूसरा उनका उद्देश्य था कि 75 साल में हमने जो प्राप्त किया है, इसका गौरव गान होना चाहिए, इसका अभिमान होना चाहिए, और ये 75 साल की नींव पर भारत आगे कैसे बढ़े, इस दिशा में देश की चेतना को जागरूक करना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य था कि 75 साल से 100 साल की यात्रा 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल हो गए, तब विश्व में हर एक क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का संकल्प लेना, ऐसे भारत को बनाने के लिए हम सब ने एक सामूहिक संकल्प लेना। और आज मुझे आनंद है इस विषय का कि 2 साल के उस अभियान ने हर युवा को, उसके मन में एक आत्मविश्वास भरा है कि आने वाले 25 साल भारत के हैं, आने वाले 25 साल हम पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनकर आगे बढ़ने वाले हैं।
ये प्रजा की यह आत्मविश्वास जब जागरूक होता है तभी राष्ट्र के उत्थान की शुरुआत होती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास जगता है तो वो व्यक्ति का उत्थान होता है, ज्यादा से ज्यादा उसके परिवार का होता है। मगर प्रजा की आत्मविश्वास, कलेक्टिव तरीके से अगर आत्मविश्वास जागरूक होता है देश का, राष्ट्र का, तो वो पूरे राष्ट्र का भला करता है, राष्ट्र को आगे ले जाता है। और मैं हेमंत जी आपको कहना चाहता हूं कि लसित बरफुकन के चरित्र को जो आप आज पूरे देश के सामने ले जा रहे हो, वो देश के सामूहिक चेतना को जागरूक करने के लिए, देश के सामूहिक आत्मविश्वास को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। मित्रों, कहते हैं लसित बरफुकन बहुत साहसिक थे। आप पुस्तक पढ़ोगे तो मालूम पड़ ही जाएगा। परंतु साहसिक किसको कहते हैं? अपने लक्ष्य के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने का नाम ही साहस होता है। और जब हार दिखाई पड़ती थी तब शरीर स्वस्थ नहीं था, न जाने कितना टेम्परेचर होगा, पूरी सेना का मोरल डाउन था कि लसित बीमार है। वो खुद नाव में बैठे और जो थोड़ा धीरे काम करते थे ऐसे योद्धा को नाव से नीचे डालकर एक संदेश दिया, मैं खुद लीड कर रहा हूं और विजय हमारी निश्चित है, सभी लोग लड़ने के लिए आगे बढ़िए। और इसी घटना ने हमें विजय दिया। मित्रों, आने वाले दिनों में हेमंत जी ने लसित बरफुकन के जीवन को और प्रेरणादायी बनाने के लिए आज कुछ संकल्प लिए हैं। इसके लिए भी मैं उनको साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। लसित बरफुकन के जीवन चरित्र से हम लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने जैसा है। एक सामान्य से घर के अंदर, बहुत छोटे अधिकारी के घर में पैदा होकर बरफुकन के पद पर पहुंचना और अपने संघर्ष के आधार पर पहुंचना और ऐसे समय आसाम का नेतृत्व करना कि जिस समय आसाम पर सबसे बड़ा संकट आया हुआ था और वो 1967 से लेकर लसित के जीवन तक का कालखंड आसाम के स्व को जगाने वाला रहा, स्वमान को बचाने वाला रहा, आसाम के स्वराज को बचाने वाला। मित्रों, स्वाभिमान और अभिमान दोनों के बीच में एक आधे अक्षर का ही फर्क है। अभिमान में स्व जोड़ते हो तो स्वाभिमान हो जाता है। स्वाभिमान किसी को नीचे गिरने नहीं देता और अभिमान किसी को ऊंचा उठने नहीं देता। इस बात को लसित बरफुकन बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। उनके जीवन को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे तो स्वाभिमान और अभिमान का अंतर तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। एक सामान्य सैनिक की भांति सेनापति युद्ध की प्रथम पंक्ति में जाकर नेतृत्व करे, लड़े, इससे बड़ा उदाहरण वो अभिमानी नहीं थे, इसका कोई मिल नहीं सकता। और अपने मामा को भी आलस्य के कारण सिरच्छेद कर कर एक वाक्य उनसे मुंह से निकले जो युगों युगों तक पूरा भारत याद रखेगा कि मेरे लिए मामा का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा देश महत्वपूर्ण है। ये उनके व्यक्तित्व के इस प्रकार के पहलू थे जो उनको महान बनाता है। मित्रों, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, पहले भी मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बहुत घुमा हूं, नॉर्थ ईस्ट को समझने का प्रयास भी किया है।
उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग वाले नॉर्थ ईस्ट को अगर संभालना है तो सभी लोग एक सुर से कहते हैं कि सबको आगे लेकर चलिए। सबको साथ में लिए बगैर नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो सकता। ये मूल मंत्र को लेकर इतने सालों के बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लसीत के सेना का अगर आप अध्ययन करिएगा तो अनेक जाति समूहों के सैनिक को अलग अलग पद पर आसीन कर कर नॉर्थ ईस्ट की सभी जातियों को, कमोबेश सभी जातियों को उन्होंने अपने सैन्य का हिस्सा बनाकर सबको एक साथ लेकर अहोम साम्राज्य के माध्यम से देश के इस हिस्से को आक्रमणखोरों से सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। ज्यादातर लड़ाइयां उनके जीवन में जो सामने आई गुरिल्ला टेक्निक से लड़े। ज्यादातर लड़ाइयां नदियों के किनारे पर हुई और उनकी रणकुशलता के बारे में उनसे हारने वाले मुगल सेनापति ने कहा, सरदार राम सिंह ने कहा था, मैंने भारत के किसी अन्य हिस्से में बहुमुखी प्रतिभा का ऐसा नमूना और ऐसा नेतृत्व नहीं देखा है जो मैंने लसीत बरफुकन ने किया। हारने वाला सेनापति जब जिनसे हारे वो सेनापति के अच्छाई करे तब समझ लेना चाहिए कि इनका व्यक्तित्व कितना उत्तुंग था। मित्रों, अलाबोई की हार के बाद लगभग 10,000 वीर योद्धाओं को खोने के बाद भी मुआवजे के प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और अपने सैनिकों का साहस और स्वाभिमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और 7 महीने के युद्ध के बाद भी अहोम साम्राज्य की 1 इंच भूमि को भी न छोड़ा और एक प्रकार से नदी में लड़ी हुई शायद विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि समंदर में तो बहुत लड़ाइयां लड़ी गई है, नदी में लड़ी हुई है विश्व के सबसे बड़ा जो जल युद्ध था, इसको उन्होंने जीतकर इतिहास में अमरत्व प्राप्त किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से असम के युवाओं को भी कुछ कहना चाहता हूं। आज असम के अंदर जितने भी विवाद कांग्रेस के शासनकाल के अंदर खड़े किए गए थे, मैं इसलिए कहता हूं खड़े किए गए थे, मैं जानता हूं ये कृत्रिम विवाद थे। लसीत बरफुकन के समय से नॉर्थ ईस्ट के सभी समूहों ने साथ में रहकर काम किया है, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया है, बड़े बड़े हमले को हटाया है। ये सारे विवाद, सारे विवाद, सारे डिस्प्यूट आज समाप्त हो गए। असम के अंदर 9 समझौतों के माध्यम से लगभग सभी उग्रवादी ग्रुप समझौता कर मेन स्ट्रीम के अंदर आगे बढ़े हैं। अभी भी कुछ लोग कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर हमारे अंदर विवाद खड़े करने का प्रयास करेंगे। उस वक्त हमने अब डेवलपमेंट के लिए, महान आसाम की रचना के लिए काम करना है और वो काम तभी हो सकता है जब एकता के साथ हम काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, छोटी छोटे क्षुल्लक चीजों से ऊपर उठकर काम करेंगे। और आसाम के युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित नॉर्थ ईस्ट का जो कंसेप्ट लेकर मोदी जी चले हैं, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक बयार आ रही है। हम सब ने मिलकर उसका समर्थन करना चाहिए और छोटे डिस्प्यूटों के ऊपर उठकर आसाम के भले के लिए, समग्र उत्तर पूर्व के भले के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आसाम का एक बहुत लंबा इतिहास, राजा सुहंगमंग, राजा पृथु, राजा संध्या, राजा दुर्लभ नारायण, राजा सुदंगफा और लचित बरफुकन तक आक्रमणखोरों को परास्त करने का, एक प्रकार से खिलजी से लेकर औरंगजेब तक एक भी विदेशी शासक ऐसा नहीं था जिसने आसाम को जीतने का प्रयास किया। आसाम
हमेशा स्वतंत्र रहा, आसाम हमेशा स्वाधीनता के लिए लड़ा, आसाम हमेशा स्वमान के लिए लड़ा। और एक गौरवपूर्ण इतिहास न केवल आसाम, पूरे भारत के युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उपयुक्त है, ऐसा मैं मानता हूं। और आज ये जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ है और विशेषकर भारत की सभी भाषाओं में हुआ है, वो पुस्तक निश्चित रूप से आसाम के संदेश को देश की हर भाषा के युवाओं के पास पहुंचाना। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत जी ने सभी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर इस पुस्तक का भाषांतरण करा है। कई बार भाषा को डिस्प्यूट का मुद्दा सब लोग समझते हैं। मैं मानता हूं एक देश के अंदर अनेक भाषा होना ये वीकनेस नहीं हो सकती, स्ट्रेंथ हो सकती है। उसको स्ट्रेंथ मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक हम भारत जैसे देश का सवाल बात करते हैं, तब छोटे छोटे देशों से तो हमारे राज्य बड़े हैं। आसाम से कम आबादी वाले इस देश में 100, दुनिया में 100 देश है जिसकी आबादी आसाम से कम है। तो उस देश की भाषा हो सकती है तो आसाम की भाषा क्यों नहीं हो सकती? गुजरात की अलग क्यों नहीं हो सकती? बंगाल की अलग क्यों नहीं हो सकती? हमने सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी साहित्य का सम्मान करना चाहिए, सभी व्याकरण का सम्मान करना चाहिए और देश की एकता के लिए उसको बहुत बड़ा शस्त्र बनाना चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए एक ताकत बनाना चाहिए। मित्रों, आज एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, नेतृत्व सकारात्मक निर्णयों से परिभाषित होता है, बातों से नहीं। मोदी जी ने देश भर में बिखरे पड़े इस प्रकार के वीरों को साहित्य के अंदर, प्रजा के जनमानस के अंदर प्रस्तापित करने का प्रयास किया है और मैं मानता हूं इसी से देश का आत्मगौरव बढ़ेगा, इस देश की चेतना जागरूक होगी और आने वाले 2047 तक हम भारत को आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित राष्ट्र बना पाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। और रूप दत्ता जी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी गरिमामय उपस्थिति और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार महोदय। देवी और सज्जनों, आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस विशेष समारोह का हम राष्ट्रगान के साथ समापन करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।